तो आज का वीडियो है 10वीं विज्ञान वर्ग के लिए और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चौथा लेक्चर कार्बन एवं उसके यौगिक। तो हमने पढ़ा कि कार्बन में जो आबंधन है या सहसंयोजी आबंध जो बंध है ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हमें याद भी रखना ज़रूरी है। तो अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। जो कार्बन होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। यौगिकों के कंवतनांक एवं गलनांकों को जो कि आयनिक यौगिकों के कंवतनांक एवं गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। जो कार्बन यौगिक है वो आयनिक यौगिकों के कंवतनांक और गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। उनके बीच में जो आकर्षण बल नहीं है, चूँकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो हमने विभिन्न कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता एवं संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरीके से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अव्यक्रियशीलता समझी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि तत्व कैसे भरते हैं। तो अंदर वाले जो कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर बाहर वाले कोश में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसी तरीके से जैसे कार्बन की 6 परमाणु संयोजकता है, अगर कार्बन की 6 परमाणु संयोजकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कोश में रहेंगे। अब उसको संयोजकता पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, और या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देगा। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ही उसकी जो बाहर की जो संयोजकता है वो पूरी होगी। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। तो यदि हम इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, अगर इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त कर लेता है, ऋणायन बना सकता है। देखो यहाँ पर कार्बन है, C का मतलब कार्बन है और 4 का मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से प्राप्त किया है, इसीलिए ये माइनस में है। अगर देता तो प्लस में होता, अगर ले रहा है तो माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है तो वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन देना किसी के लिए बस की बात नहीं होती। अब 4 इलेक्ट्रॉन खोकर अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो कार्बन धनायन हो जाएगा। कार्बन यानी C और 4 यानी 4 प्लस में आ जाएगा तो धनायन बना सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, फिर 2 बचते हैं, तो उसको फिर अधिक ऊर्जा यानी अधिक एनर्जी अपनी तरफ से उसको खर्च करनी पड़ेगी। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्व के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा सकता है। तो जो कार्बन है वो अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों या परमाणु से साथ संयोजकता कर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को समस्या को सुलझा सकता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है उसे वह दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश में ही होते हैं।
फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों को चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बने हुए सामान्य को अणु समझते हैं। तो इस तरीके से आपको देखा होगा आपने, इस तरीके से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसा कि आपने पहले अध्ययन में किया होगा कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इस K कोष को एक इलेक्ट्रॉन है, K कोष के लिए इसके एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन को 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु H2 बनाता है। तो परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु वह निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करके, जिसका K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए बिंदु अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है और पहले कॉक्स में अपने को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास में से या हीलियम से या बेरियम बोरॉन से किसी से भी वो ले सकता है। इसी तरीके से क्लोरीन है, इसी तरीके से ऑक्सीजन है और इसी तरीके से आपका नाइट्रोजन है। तो अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए आपको ये इसीलिए करना पड़ता है। अमोनिया के अणु का अणुसूत्र N-स्थिर है, तो इस अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो N को हम बीच में लेंगे और हाइड्रोजन इसके चारों तरफ लगाएंगे। सभी 4 परमाणुओं की उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है। इन अणुओं में एक द्विव, एक त्रि और कौन सा आबंध होगा। अब हम मीथेन को देखते हैं। तो कार्बन का यौगिक है, ईंधन के रूप में मीथेन का अधिक उपयोग होता है। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। कार्बन के सर्वाधिक सरल औद्योगिकों में से एक है। मीथेन का सूत्र CH4 है, तो कार्बन बराबर इसका CH4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध बनाने वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन अंतराणु बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप यौगिकों के क्वथनांक और गलना कम होते हैं। परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, आवेशित कण बनते हैं और ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।